ओके, सो मॉड्यूल 1 से हम इसकी रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे और आप लोगों को ये स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे कि किस तरीके से आप लोगों को इस कोर्स को करना है। पहले तो मैं ये बता दूं कि मॉड्यूल 1 के स्टार्ट से पहले ही बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बेसिकली यहाँ पे अर्निंग करने के लिए आते हैं और वो ये चीज़ों को पढ़ते नहीं हैं। तो जब तक आप किसी चीज़ को स्टडी नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो उसमें फिर प्रॉब्लम आएगी आप लोगों को कि जब आपने कुछ सीखा नहीं होगा तो आप उसके ऊपर अर्निंग कैसे करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कोर्स खोलने के बाद भी पूछते हैं कि हमें क्या करना है, जबकि कोर्स के अंदर एक एक वर्ड, एक एक लाइन के अंदर बताया गया है कि आप यहाँ क्या कर सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए है और आप क्या करेंगे। ठीक है, दोनों लैंग्वेजेस में यहाँ बताया गया है। जिनको प्रॉब्लम है इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा नहीं समझ पाते वो उर्दू में कर लें, और इसमें कोई मसला मसाइल नहीं है। आप लैंग्वेज हर एक की अपनी डिफरेंट होती है। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो इंग्लिश बोलती ही नहीं है, वो बोलना पसंद नहीं करती, वो नफ़रत करते हैं इंग्लिश से। तो ऐसे भी लोग हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप इसको उर्दू में करें अगर आप उर्दू में कंफर्टेबल हैं। मैं खुद उर्दू में कंफर्टेबल होता हूँ, एंजॉय करता हूँ ज़्यादा। आई वुड रादर प्रेफर उर्दू। सो ये जो पहला टॉपिक है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये एक सीरीज़ जाने वाली है और हम इसके ऊपर हर मॉड्यूल को डिस्कस करेंगे। और ये सेशंस रिकॉर्ड करने का जो मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आप लोगों को ये पढ़ने के बाद समझ नहीं आ रही, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आ रही कि हमें करना क्या है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट्स देते हैं कि ईमेल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं कि हमने कोर्स कंप्लीट कर लिया, अब हमें समझ नहीं आ रही हम नेक्स्ट क्या करें। तो मुझे ख़ुद को ये समझ नहीं आती कि उन्होंने ये कोर्स कैसे कंप्लीट कर लिया, जबकि कोर्स में एक एक स्टेप में बताया गया कि आपको क्या करना है। फिर मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि मुझे आप लोगों के लिए इसको और मज़ीद एक्सप्लेन करना पड़ेगा और अच्छे तरीके से आप लोगों को इसको समझाना पड़ेगा। आप लोगों के ही लाइव क्वेश्चन आंसर्स लेने पड़ेंगे, जिसके लिए आज मुझे 3 स्टूडेंट्स ने जो है वो टाइम दिया है अपना। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि हम ये सेशन कर पा रहे हैं। और ये क्वेश्चन आंसर्स पहले से प्रिपेयर्ड नहीं है। मुझे नहीं पता कि किस स्टूडेंट का क्या क्वेश्चंस हैं। ये लाइव इसलिए सेशन रिकॉर्ड किया गया ताकि आप लोग अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग ले सकें। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो सकता है और उसका आंसर जो है वो लाइव में दिया जाएगा, तो वो एक आप लोगों के सामने अच्छी फिगर रहेगी, समझने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो हमारे साथ ये तीनों स्टूडेंट्स हैं, हफ्सा, फातिमा एंड मीरब। और हमारे साथ एक स्टूडेंट ने, मीरब ने, जो है वो अपनी स्क्रीन शेयर की हुई है। इस स्क्रीन से आपकी लाइव रिकॉर्डिंग का मकसद एक और भी है कि स्टूडेंट की ही स्क्रीन के ऊपर अगर उसको समझाया जाएगा तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द यूज़र्स आर फ्रॉम यूजिंग देयर फ़ोन्स टू डू द कोर्स। ज़्यादातर जो लोग हैं वो अपने मोबाइल से करते हैं, और जो कि अच्छी बात भी है। स्मार्ट डिवाइस है, आप लोगों के एक्सेस में है, आप लोग कहीं भी अपने कोर्स को खोल सकते हैं या अपनी अर्निंग करने के लिए अपने प्लेटफॉर्म को ओपन कर सकते हैं। जिनके पास लैपटॉप्स हैं, डेस्कटॉप्स हैं, मैं प्रेफर करूँगा कि ये उसके ऊपर ओपन करें अगर उन लोगों ने प्रोफेशनली जल्दी इस चीज़ को गेन करना है। लेकिन आप फ़ोन से इसको ज़रूर स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें भी कोई हर्ज नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब अच्छा फ़ोन यूज़ करना जानते हैं तो आप हो सकता है कि लैपटॉप और डेस्कटॉप यूज़ करने वालों से भी ज़्यादा अच्छा कर लें। मेरी एक्सप्लेनेशन ज़रा ज़्यादा लंबी होंगी, डिटेल में होंगी। मैं काफ़ी एक बात को ज़्यादा दफ़ा रिपीट भी करूँगा। उसकी रीज़न ये रहेगी कि हर तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके अपने क्वेश्चंस होते हैं, उनका अपना एक माइंडसेट होता है, उनको तफसील में समझ आती है। तो थोड़ा सा आप लोगों ने टॉलरेट करना है। जिनको समझ आ रही है वो स्किप कर करके भी देख सकते हैं। एनीवेज़, तो हम सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा रीड करेंगे। मैं आपके सामने रीड करूँगा कि यहाँ क्लेम क्या किया जा रहा है। बहुत सारे लोग पूछते हैं यार ये है क्या, ये कोर्स है, ये मतलब हम यहाँ तो काम करने आए हैं, हमें असाइनमेंट्स का काम दे दें या कुछ ऐसा दे दें। तो उसके बारे में भी आपको मैं थोड़ा सा बताता चलूँ। ज़्यादातर लोग जो ऑनलाइन जॉब्स और ऑनलाइन कामों को देखते हुए आते हैं, उनको एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो स्कैम्स के हाथ लग जाते हैं। और स्कैम्स इसलिए, वो स्कैमर्स जो हैं वो इसलिए उनको आराम से कैप्चर कर लेते हैं क्योंकि वो उनको कहते हैं कि आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपको कोई स्टडीज़ नहीं करनी पड़ेंगी, आपको कुछ सीखना नहीं पड़ेगा, आपकी कोई एज का प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, आप बस आएँ, आप काम करें, आप पैसे कमाएँ। जबकि रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है। 100% ऐसा कुछ नहीं है कि आप बस बैठे हुए हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास कोई नॉलेज नहीं है और आप बस कोई बटन्स दबा रहे हैं और आपके पास डॉलर्स में अर्निंग आ रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। रियल लाइफ में और इंटरनेट की लाइफ में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि आप यहाँ पे ऑनलाइन वही सारे काम करते हैं जो आपको ऑफलाइन यानी कि अपने फिजिकल वर्ल्ड में करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी फर्नीचर की शॉप है तो आप वहाँ पे जब क्लाइंट्स को क्या देंगे, एक
फर्नीचर प्रोवाइड करेंगे, चेयर देंगे, टेबल देंगे, बेड्स देंगे, कुछ बनाना पड़ेगा। और वो बनाना जो है, आपने फर्नीचर बिल्ड करना है या आपने जो भी प्रोडक्ट बिल्ड करनी है, आपको उसका नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आप प्रोडक्ट बिल्ड नहीं कर रहे, कैसे कोई बंदा आपको उसके बदले में पैसे दे सकता है? फिर एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो कुछ इस तरह से है कि स्टोर समझ लें, फर्नीचर स्टोर किसी और का है और आप जो हैं उसके फ्रेंड हैं, तो आपके पास बहुत सारे फ्रेंड्स और भी हैं जो आपके फर्नीचर वाले फ्रेंड के पास नहीं है। तो आप क्या करते हैं कि आप उस फर्नीचर वाले को कहते हैं कि अगर मैं आपके फर्नीचर सेल करवाता हूँ तो आप मुझे उसके बदले कुछ कमीशंस दें। अगर आप मुझे उसके बदले कुछ कमीशन देंगे तो मैं आप मेरे पास 20,000 30,000 लोग हैं, मेरे फ्रेंड लिस्ट में हैं, मेरे सोशल मीडिया पे हैं, मैं उनके साथ आपकी फ़र्नीचर शॉप को शेयर करूँगा और आप हर सेल पे मुझे जो है वो कमीशन देंगे। तो वो आपको सम सॉर्ट ऑफ 5%, 10%, 15%, जहाँ पे भी वो समझता है कि वो उसको लॉस नहीं है और वो अच्छा फर्नीचर दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, तो वो बिकता भी है, बार बार बिकता है। और फिर जो बेचने वाला है वो भी हैप्पी होता है कि अच्छी प्रोडक्ट मैं दे रहा था तो इसलिए लोग ज़्यादा ले रहे थे, तो वो एक कमीशन लेता है। यहाँ से आपको कुछ प्रोडक्ट बनाना नहीं पड़ा, लेकिन उसके लिए आपको बेचना आना चाहिए, यानी उसके लिए भी आपको नॉलेज की ज़रूरत है। तो ये एफिलिएट मार्केटिंग का एक कोर्स है बेसिकली, जहाँ पे आप ये चीज़ें सीखते हैं कि किस तरीके से आपने कुछ सेल करना है। और आपकी प्रोडक्ट नहीं है तो किसी और की है, एप्पल की हो सकती है, अमेज़ॉन की हो सकती है, आप पाकिस्तान से या इंडिया से हैं तो आप दराज के ऊपर आप कर सकते हैं, वो भी अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म की तरह का ही है। और उसके अलावा बहुत सारे और बड़ी बड़ी कंपनीज, कोई ऐसी बड़ी कंपनी नहीं है जो एफिलिएट मार्केटिंग आपको ना देती हो, लेकिन उनके साथ एफिलिएट मार्केटिंग का अकाउंट बनाना, उनके साथ जुड़ना, उनके साथ काम करना, उनके अंदर बहुत ज़्यादा शराइत होती हैं, रूल्स होते हैं, उसमें ट्रेनिंग ज़रूरी होती है, उसमें आपकी फ्रेंड लिस्ट लंबी चौड़ी होना ज़रूरी है, आपकी अपनी खुद की एक वेबसाइट होना ज़रूरी है, क्योंकि ये बड़ी कंपनीज़ ही एफिलिएट ऑफ़र करती हैं, छोटी कंपनीज़ एफिलिएट ऑफ़र नहीं करती। कोई भी छोटी कंपनी अफोर्ड नहीं कर पाती कि वो एफिलिएट का अकाउंट आपको दे पाए, और वो भी उन लोगों को देती है जो अच्छे खासे ट्रेंड होते हैं। सो इस कोर्स के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं एक्सेप्शनल जो और कोई भी नहीं दे रहा, और बेसिकली इसी वजह से मैं इसको कोर्स नहीं, इसको मैं एक एफिलिएट सिस्टम कहता हूँ। यहाँ पे वो सारे प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किए हैं जिस पे आपकी इन्वेस्टमेंट लगा करती थी। जिसको भी एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करनी होती थी वो बहुत अच्छा खासा टाइम और इन्वेस्टमेंट के बाद ही कर पाएगा, लेकिन ये सिस्टम ऐसा है जहाँ पे आपको बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे अगर आप सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू आ रहे हैं। अदरवाइज़ $60 का ये कोर्स है, आपको $60 खर्चने पड़ते हैं, विच इज़ वेरी लो। जो मार्केट के अंदर जो कोर्सेज़ की प्राइसेस हैं, चीज़ें हैं, वो बहुत हाई हैं। स्टिल ये आपके लिए फ्री भी है और बहुत अफोर्डेबल भी है, और आप अपनी 100% हाई इनकम, लाइक जिस तरह के यहाँ पे क्लेम भी किया हुआ है, मैं इसको रीड भी कर लूँगा, इतनी इनकम से कहीं ज़्यादा इनकम एफिलिएट वाले कमाते हैं। आप लोग यूट्यूब पे जाएं, इट्स अ ग्लोबल विलेज, पूरी दुनिया जो है वो आपके पास इंटरनेट के ऊपर मौजूद है, यूट्यूब के ऊपर मौजूद है। आप सिर्फ जाके लिखें एफिलिएट मार्केटिंग और उसकी इनकम्स, तो आपको सरप्राइज़ मिलेगा कि लोग 70,000 $80,000 महाना कमाते हैं, मंथली कमाते हैं। तो यहाँ पे $7,000 to $8,000 लिखा हुआ है। कोशिश की गई है कि आप लोग मतलब अगर 1 साल सवा साल की मेहनत करते हैं और इसको प्रॉपरली साथ लेके चलते हैं, तो इतने आपके मुल्क के प्रेसिडेंट की भी सैलरी नहीं है जो आप लोग खुद घर में कमा सकते हैं, वो भी डॉलर्स के अंदर। क्योंकि फिर डॉलर्स के अंदर क्यों रखा गया, पाकिस्तान वालों को डॉलर्स में इनकम क्यों प्रोवाइड करने का सोचा गया, क्योंकि जब डॉलर की प्राइस ज़्यादा जाती है तो पाकिस्तान इंडिया के अंदर जो है वो चीज़ें महंगी हो जाती हैं। सो अगर आप डॉलर्स में कमा रहे होंगे तो आपको कोई मसला ही नहीं होगा कि ऊपर जा रहा है डॉलर, नीचे जा रहा है, आपको तो डॉलर ही मिल रहा है, तो आपको भी कन्वर्जन रेट ऊपर और नीचे इस तरह से मिल सकता है। प्लस वो सारी सहूलियात, वो एजुकेशन, वही इनकम जो आपको बाहर के ममालिक में आने के बाद मिलती है, सेम वही लेवल की, वही स्टैंडर्ड की इनकम जो है वो आपको वहाँ पे मिले। ये भी मैं आप लोगों को क्लियर करता चलूँ कि लोग समझते हैं कि हम अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, हम इस तरह की जगहों पे जाएंगे, हम लोग अपना बहुत अच्छा करियर बिल्ड कर लेंगे, बहुत पैसे कमाएंगे, फिर हम पाकिस्तान आए हैं, अब हम इंडिया जाएंगे तो हम बहुत इन्जॉय करेंगे। वो इंडिया पाकिस्तान जाके तो इन्जॉय कर सकते हैं, यहाँ पे लोगों के पास सैलरीज इतनी नहीं होती। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस क्लेम के अंदर कि $7,000 to $8,000 आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। रियलिटी ये है कि मैं कनाडा में मौजूद हूँ, ओंटारियो के अंदर, और यहाँ पे बहुत अच्छी इनकम जो एक नॉर्मल घराना करता है वो $4,000 से $5,000 होती है, और उसके लिए वो नॉन स्टॉप विदाउट एनी ब्रेक, लाइक 15 मिनट की ब्रेक होती है, और वो 15 मिनट ही होती है। उसमें आपको क्विकली जो भी खाना पीना है आपको करना है, और आपको दोबारा काम पे जाना है, मुसलसल खड़े रहना है। तो आपको
$20 पर आवर जो है वो नॉर्मली एक बंदे को पैसे यहाँ पे मिलते हैं। और उसके बाद आपके जो 4 से 5 हज़ार डॉलर के करीब आप कमाते हैं, फिर उसके बाद आप उसके अंदर से 15 to 20% जो है वो टैक्स में पे कर देते हैं। तो आपको 15-20% अगर आप इसमें से 4 से 5 हज़ार की इनकम में से निकाल लें तो आपके पास बहुत थोड़े पैसे बचते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जब उसको कन्वर्ट किया जाता है तो लोग कहते हैं यार देखो ये $4,000 कमा रहे हैं, तो पाकिस्तान में या इंडिया में ये 4 लाख से, या पाकिस्तान के अंदर कन्वर्जन की जाए तो ये तकरीबन 8 लाख रुपया महाना कमाता है, तो इसके पास तो बहुत पैसे हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आपका जो घर का रेंट है वो 2500 से $2,000 तक होता है, यानी आपकी इनकम का आधे से ज़्यादा खर्चा जो है वो आपके रेंट में जा सकता है। अगर आपका घर आपने परचेज़ किया हुआ है तो यहाँ पे $1 मिलियन 400,000 यानी $4 लाख से लेके $1 मिलियन तक का घर है, तो आप कैसे परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आप मॉर्गेज पे लेते हैं, जिसको यहाँ पे कहते हैं कि इंस्टॉलमेंट पे घर लेते हैं, तो उसकी इंस्टॉलमेंट जो होती है वो आपके रेंट से भी ज़्यादा होती है। फिर यहाँ पे अगर आप एक खाने पीने के लिए चीज़ लेने जाते हैं तो $200 के करीब आपको हर वीक, हर हफ्ते खर्चना पड़ता है। मंथ के एंड पे एक पैनी बचती नहीं है कि आप उसको सेव कर सकें अगर 4 to 5,000। तो ये मैंने आपको बात इसलिए बताई है कि आप लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी है जो पाकिस्तान में बैठे हैं, इस सिस्टम से भरपूर फ़ायदा उठाने की अपॉर्चुनिटी है। और इसको मैं ये हमारा 3 मंथ्स का जो एक मिशन है, उसके अंदर हमारे अल्फ़ा प्रो कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, मेरा मिशन है कि मैं आप लोगों को 1 साल के अंदर अंदर यहाँ तक पहुँचाऊँ और 3 मंथ्स के अंदर अंदर आप लोगों की अच्छी खासी डॉलर इनकम स्टार्ट हो जाए। बाकी जो स्टूडेंट जितनी मेहनत करेगा वो उतना आगे जा सकता है। लाइफ की थोड़ी सी एवेल्यूशन कर लेते हैं। आई नो ये थोड़ा सा लंबा जा रहा है सेशन, लेकिन आई होप आप लोगों के लिए बड़ा इन्फॉर्मेटिव रहेगा अगर आप लोग सुन लेते हैं। अगर आपको एजुकेशन लेने का शौक़ है तो आप मेरी बातें सुनेंगे और उनको समझेंगे भी। सो ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब आप इनकम की तरफ आते हैं आपको सीखना पड़ता है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है। जितना ज़्यादा आप लर्निंग करते हैं उतना ही ज़्यादा आप दुनिया के अंदर जो है वो अपना नाम भी बनाते हैं और बाशऊर भी होते हैं, और प्लस अर्निंग भी उसके हिसाब से आती है। अर्निंग एक बाय प्रोडक्ट है। आप सोचते तो हैं कि हमने ज़रूरियात पूरी करनी है, लेकिन अर्निंग एक बाय प्रोडक्ट है, यानी कि आप नॉलेज लेने निकलें और अच्छा काम करें, अपने आप इनकम आ जाएगी। सो यहाँ पे बेसिकली आप लोगों को एक पैसिव एसेट भी मिलता है। यानी पैसिव एसेट को आप इस तरह से कह सकते हैं कि अगर आप सोए भी हुए हैं, आप काम नहीं भी कर रहे, आप बीमार भी हैं, तो आपको इनकम आती रहती है। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए आपको सीखना पड़ता है, उसके लिए आपको इकोसिस्टम्स बनाने सीखने पड़ते हैं। उसके लिए आपको ये देखना पड़ता है कि आवाम कैसे सोचती है, उनके क्या शौक़ हैं, उनके क्या इंटरेस्ट हैं। आपको अच्छा ऑब्जर्वेंट बनना पड़ता है, अच्छा लिसनर बनना पड़ता है कि अच्छे तरीके से बैठें, सुने, देखें, ऑब्ज़र्व करें। फाइनली ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे लगता था कि मैं आप लोगों को बताऊं। स्कैमर्स का मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि आपको जल्दी जल्दी, अगर एक साइड पे मैं आपको ऑप्शन देता हूं कि आप 2-3 महीने लगाएं और उसके बाद आप यहाँ तक पहुँचेंगे कि आप अपनी डॉलर इनकम की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, या मैं आपको ये कहता हूँ कि आप किसी एक फ्री बंदे को भी लाएंगे तो चलो मैं आपको $1 देता हूँ, जो कि कंपनी की तरफ से आपको ख़ुद पे किए जाते हैं, जबकि कंपनी को उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता। मतलब उससे कोई भी फ्री बंदा आ रहा है तो कंपनी को तो उससे कोई पैसे नहीं मिल रहे। तो लेकिन कंपनी क्यों $1 देती है? क्योंकि आप किसी को लेके आते हैं तो वो तो अपनी मेहनत से लाते हैं, और प्लस आपको मोटिवेशन मिलती है। आपको मोटिवेशन मिलती है कि हम लोगों ने हम अकाउंट में कुछ पैसे कमा सकते हैं। और प्लस देखें, एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो फ्री में नहीं होती। यू हैव टू स्पेंड मनी। आपको पैसा खर्च करके एडवर्टाइज़ करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने 1 लाख लोगों को बताना है एक महीने में कि आपका जो ये प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा है, ताकि वो सेल हो जाए और उसकी एफिलिएट जो इनकम है वो आप तक पहुंचे। तो डेफिनेटली आप 1 लाख लोगों तक इतने आराम से तो पहुंचा नहीं सकते। तो आप गूगल का सहारा लेंगे, फेसबुक का सहारा लेंगे। आप फेसबुक को पे करेंगे कि मैं तुम्हें ऐड के पैसे देता हूँ या देती हूँ, और तुम इसको इन लोगों के तक पहुँचा दो जो ये कोर्स ख़रीदने के लिए पहले ही तैयार बैठे हैं। क्योंकि गूगल ये जानता है कि कौन इंसान किस चीज़ का शौक़ रखता है। क्योंकि आप जो भी गूगल पर सर्च करते हैं, गूगल उस चीज़ को स्टडी करता है, पढ़ता है और अपने पास स्टोर करता है। और उसके जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर हैं वो उस चीज़ को अपने पास मेमोराइज़ रखते हैं, जिसको कैश एंड कुकी कहा जाता है। फिर उसके अलावा फेसबुक भी आपकी एक्टिविटी देखता है, इंटरेस्ट देखता है, कैसे आप कौन कौन से ग्रुप आपने ज्वाइन किए हुए, क्या क्या किया हुआ है, आप क्या सर्च कर रहे हैं और किस तरह से आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो उन इंटरेस्ट को पहले ही जानता है। तो जब आप गूगल को या फेसबुक को पैसे देते हैं तो एक्चुअली वो क्या करता है कि वो उन लोगों के सामने उसको पहुंचाता है ताकि जो है वो आपकी चीज़ सेल हो सके। और जब तक वो सेल नहीं होती आपसे पैसे नहीं काटता।
अब उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो डेफ़िनेटली हम लोगों ने मतलब कि ये सोचा कि क्यों ना आप लोगों को फ्री लोग लाने पे भी इनकम दी जाए, ताकि आप लोगों के पास पैसे आएँ, ताकि आप लोग फिर उस पैसे को स्पेंड कर सकें कुछ एसेट्स ख़रीदने में, कुछ आप लोगों को जो मतलब एड्स लगाने हैं उसके लिए मल्टीपल जगहों पे आप इसको उस पैसे को खर्च सकें। हो सकता है आपने अपना लैपटॉप लेना हो सकता है आपने अपना फ़ोन अपग्रेड करना हो सकता है आपने ख़ुद अपने लिए भी पैसे यूज़ करने हैं। तो आप लोगों को यहाँ कोई पैसा स्पेंड ना करना पड़े और उसके बदले जो है वो आपको कुछ पैसे मिल जाएं, जहाँ से आप वही पैसे यूज़ करके एड्स भी चला सकें और अपनी इनकम को बूस्ट कर सकें, अपनी चीज़ें अपग्रेड कर सकें। वो आप समझ गए कि किन किन चीज़ों के लिए उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन सोचें कि अगर आपको कोई ऑफ़र दे कि आपको कुछ नहीं चाहिए, आपने कोई पैसे नहीं स्पेंड करने, आपने कुछ नहीं करना, बस आपने सिक्योरिटी फ़ी देनी है, आपने रोज़ाना का 1 घंटा लगाना है, आपके पास इनकम आ जाएगी। और एक तरफ आपको कहा जा रहा है कि नहीं, आपको सीखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको हो सकता है 1 2 3 हफ़्ते लग जाएँ। अगर आपने प्रॉपर्ली सीखना है तो आपको एक और ग्रुप में जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको प्रॉपर्ली सिखाया जाए, आपको वीडियोस देखनी पड़ेंगी, आपको बैठ के ये बातें सुननी पड़ेंगी, जो कि आजकल किसी के पास टाइम नहीं होता। सारे इतना फास्ट हैं, वो सब चाहते हैं कि बस हमें कुछ भी किए बगैर कुछ भी मिल जाए। तो वहाँ पे आपको शायद साल एक वेट करना पड़ेगा कि ये क्लेम पूरा हो सके। तो डेफ़िनेटली कोई भी हफ़्ता छोड़ें, आप कोई 2 दिन इंतज़ार नहीं करता। समटाइम्स तो लोग जो ग्रुप में हैं, आप लोग बहुत सारे लोग जानते हैं कि वो फ़ौरन लेफ़्ट कर जाते हैं। वो कहते हैं नहीं, अब पढ़ने वाला काम है, नहीं ये नहीं करना, वो लेफ़्ट कर जाते हैं। सो वो बेसिकली अपने फ्यूचर के साथ खेलते हैं। फिर जब वो स्कैम हो जाते हैं, मेरे पास 90% जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कैम्स का निशाना शिकार बन चुके हैं। और मुझे बड़ा अफसोस होता है, दुख भी होता है सोच के, कोई किसी को 500 का नुकसान हो गया, किसी को 1500 का हो गया। तो अगर आप इस तरीके से देखते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है। फिर जब वो स्कैम्स बन जाते हैं और फिर उनको पता चलता है, यूट्यूब पे जाकर सर्च करते हैं या दूसरी जगह पे, उनको पता चलता है कि वी हैव टू लर्न। इस कोर्स में आप लोगों को सिखाया ही जाता है, एक एक स्टेप सिखाया जाता है, प्लस आप लोगों को प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिन पे आपके पैसे नहीं लगें, प्लस आपको फ्री काम करने पे भी, एक्टिविटी करने पे भी पैसे दिए जाते हैं, ताकि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हों और अपना करियर बना सकें। अगर खुदारी देखी जाए तो डेफ़िनेटली कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा कि उसको फ्री में पैसे दे दिए जाएं। वो कुछ मेहनत करके पैसे ले और फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करे। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इसको काफ़ी टाइम लगा है, इस एक पूरे एक कोर्स को, इस सिस्टम को बनाने में बहुत सारे पैसे खर्च हुए हैं। और जो लोग इसको करना चाहेंगे वो बहुत थोड़े से होंगे, आई नो दैट। लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे और ट्रस्ट पैदा करेंगे, लोगों को सिखाएंगे, समझाएंगे, ख़ुद भी बताएंगे, तो लोगों में आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रस्ट पैदा हो जाएगा कि हमें मेहनत करके चीज़ों के ऊपर अच्छी इनकम आ सकती है। उसके लिए एग्जांपल वो लोग होंगे जो इस अल्फ़ा प्रो के ग्रुप में कुछ काम करके दिखाएंगे और कुछ अच्छी अर्निंग बना के दिखाएंगे। सो फाइनली हम अब स्टार्ट करते हैं कोर्स को। इट्स अ वेरी लॉन्ग इंट्रोडक्शन बाय द वे। अब मॉड्यूल 1 जो है, प्रिपेयर योरसेल्फ। प्रिपेयर योरसेल्फ का सीधा साधा मतलब है कि अपने आप को तैयार कर लें किस चीज़ के लिए, प्रॉस्पेरिटी थ्रू एफिलिएट मास्टरी। हम इसको आगे से लेके चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि मेरा ये क्लेम है कि इस कोर्स में जो स्टेप्स आपको सिखाए गए हैं, अगर आपने उनको सही से फॉलो कर लिया तो 7,000 से 8,000 US डॉलर तक आप एवरी मंथ फुल टाइम काम करके कमा सकते हैं। इसका क्लेम का मतलब होता है कि ये एक पक्की बात है। क्लेम का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि भाई मैं ये कह रहा हूँ। क्लेम आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप वाकई में स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को फॉलो कर लेते हैं और फुल टाइम काम करते हैं। फुल टाइम मतलब होता है 8 आवर्स दिन में काम करना, और फिर भी आप 7 to 8,000 डॉलर्स नहीं कमा रहे, तो आप इस कोर्स के इंस्ट्रक्टर यानी आप मुझे कह सकते हैं कि ये चीज़ नहीं हो पाई, और उसके ऊपर आप अपना क्लेम रख सकते हैं कि ये कोर्स ने मुझे फ़ायदा नहीं दिया। आप अपना रिव्यू डाल सकते हैं और अपने नुकसान का इजहार कर सकते हैं। तो वो क्लेम का मतलब होता है कि आपको फॉर श्योर ये चीज़ मिलेगी। और उस चीज़ से क्या होगा कि हम कोर्स को री एनालाइज़ करेंगे, क्यों नहीं आ रही इनकम। आपको एनालाइज़ करेंगे कि आपने क्या ऐसे स्टेप्स लिए थे जिससे इनकम नहीं बनी, क्योंकि इन स्टेप से लोग 20,000 से 40,000 तक भी कमा रहे हैं। लेकिन इन स्टेप से अगर एक स्टूडेंट 7 to 8,000 नहीं कमा रहा, तो हम उसको एनालाइज़ करेंगे। यहाँ पे लाइव सेशंस हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं मुझसे, ईमेल के थ्रू पूछ सकते हैं। तो हम उन सारी चीज़ों का एनालाइज़ करेंगे और आपको वहाँ तक पहुँचाएँगे।
लाजमी पहुंच जाएंगे। तो लेकिन उसके अंदर मेहनत दरकार है, कोशिश दरकार है, वो आप लोगों को करनी पड़ेगी। इसमें लिखा है मैं इतना बड़ा दावा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ख़ुद इसको यूज़ करता हूँ और एफिलिएट मार्केटिंग में चाहता हूँ कि आप मेरी ही कंपनीज़ के लिए चलाएं, क्योंकि उन पर आपको कमीशन भी बहुत अच्छा मिलेगा और किसी फ्रॉड होने का भी कोई ख़तरा नहीं होगा। इस बात को जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया वो बात मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है। और मैंने जो यहाँ लिखा है कि मेरी कंपनीज़ के लिए चलाएं, वो क्यों मैंने कहा है, क्योंकि मैं अपनी कंपनीज़ की कमीशन का तो गारंटी कर सकता हूँ आप लोगों को, लेकिन बाकी कंपनीज़ के बहुत सारे मामलात होते हैं जिनको आपने फिल आउट करना होता है। हम ज़रूर इस सीरीज़ के अंदर आगे एक दो एफिलिएट्स अप्लाई करके भी देखेंगे, अमेज़ॉन का एफिलिएट अप्लाई करके देखेंगे, हम एप्पल का एफिलिएट अप्लाई करके देखेंगे, कुछ होस्टिंग कंपनीज़ हैं उनका एफिलिएट अप्लाई करके देखेंगे। आपको वहाँ पता चलेगा कि एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। उसके लिए आपको बहुत अच्छा एजुकेटेड होना ज़रूरी है, आपको एफिलिएट मार्केटिंग आनी ज़रूरी है, आपके पास बहुत सारे लोग होने ज़रूरी हैं। तो इसलिए कि मैं आप जैसे ये कोर्स ज्वाइन करते हैं, जैसे आप ये पेज देख भी रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके पास इसको ज्वाइन करने, इसको ओपन करने से पहले एफिलिएट अकाउंट आपको पहले ही दे दिया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम आपको साथ एजुकेशन भी दे रहे हैं। सो इन सब चीज़ों के साथ जो है वो ये बिल्कुल ईजीली इस चीज़ के ऊपर मैं क्लेम कर सकता हूँ कि आपको कमीशन अच्छे मिलेंगे, आपको फ्रॉड का कोई ख़तरा नहीं होगा। हाँ, इसके अंदर एक लोगों का कुछ क्वेश्चन आता है कि हमें अर्निंग कब शुरू होगी। अर्निंग आपको उसी वक्त शुरू होगी जैसे ही आप अपनी कोई फ्री रजिस्ट्रेशन लानी शुरू करेंगे तो थोड़ा कमीशन मिलेगा, $1 मिलेगा। लेकिन जब आप पेड सेल्स लानी शुरू करेंगे तो आपको 15% से कमीशन स्टार्ट हो जाएगा। पहला कमीशन ही 15% से स्टार्ट होगा और फिर जब आप अपनी सेल्स को ज़्यादा करते जाएंगे तो ये अप टू 60% तक कमीशन आपको मिलेगा, क्योंकि ये बनाया ही सिस्टम आप लोगों के लिए गया कि ये एक अच्छी इनकम प्रोवाइड कर सके। इसमें अक्सर लोग ये भी पूछते हैं कि इनकम निकलेगी कब। इनका एक थ्रेशोल्ड है, आपको एफिलिएट अकाउंट में जाना पड़ेगा। उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिटेल डिस्कशन करेंगे जब हम सेल्स की तरफ जाएंगे। वो गालिबन मॉड्यूल 2 में है और वहाँ पे फिर आपको मैं दिखाऊंगा कि क्या रूल्स हैं, कितना टाइम लगता है। बट आपके जब $100 पूरे हो जाते हैं फॉर फर्स्ट इनकम, तो आपको क्लेम करना होता है और क्लेम करने के बाद आपको 45 to 60 डेज़ लगते हैं एनालाइज करने में और बैंकिंग के सिस्टम में और सब चीज़ों में, ताकि आपको तक पहली पेमेंट पहुंच जाए। पहली पेमेंट पहुंचती है $100 तक, उसके बाद आपको $500 से नीचे पेमेंट्स नहीं निकलवा सकते, क्योंकि अब आप पेड मेंबर बन चुके हैं। अब आप चाहेंगे तो हर सेल पे जहां आप $1 लिया करते थे वहां आप हर सेल पे $10 to $15 कमा रहे होंगे, तो जिसकी वजह से अब आपकी वही सेम सेल्स के ऊपर रेशियो $500 तक पहुँच जाएगी। और ये लॉ है जो अकाउंटिंग का और ये एफिलिएट का, जिसके अंदर आप एक बड़ा थ्रेशोल्ड देते हैं। तो फिर कम से कम $500 पे आप लोगों को इनकम निकल आया करेगी। एक दफ़ा जल्दी पेमेंट्स पहुंचेंगी तो नेक्स्ट टाइम आपको पेमेंट्स फ़ौरन मिल जाया करेगी, आपको 45 to 60 डेज़ का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। उसी चीज़ के लिए जो है वो इसको यहाँ पे मेंशन भी किया है। इसमें लिखा है फाइनेंशियल फ्रीडम की सबसे पहली एफर्ट एफिलिएट मार्केटिंग ही होनी चाहिए। स्पेशली जो लोग जॉब्स कर रहे हैं उनके लिए बिज़नेस स्टार्ट करने और बिज़नेस मेंटालिटी बनाने में ये कोर्स आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। चाहे आप लोग जॉब कर रहे हैं, चाहे आप लोग कोई बिज़नेस कर रहे हैं, ये कोर्स आपको 100% हेल्प करने वाला है, क्योंकि इसमें आपको मार्केटिंग सिखाई जाती है। इसमें आपको हर तरह की मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक मार्केटिंग है। इसके बारे में मैं डिटेल आप लोगों को नेक्स्ट मॉड्यूल्स जो 4-5 मॉड्यूल्स हैं उसके अंदर बताऊँगा वो क्या होती है, वो किस तरह से होती है। फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग है। सोशल मीडिया मार्केटिंग आप लोग कहीं पे भी सीख सकते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें जो आपको यूट्यूब पे या कहीं और नहीं मिल रही, वो होता है प्रोसेस, स्टेप्स और इंडस्ट्री का प्रोसेस। तो उसका नॉलेज आपको इंस्ट्रक्टर के साथ बैठ के ही मिलता है। और अक्सर लोग जो हैं वो इंस्ट्रक्टर्स को हायर करने के लिए बहुत बड़े कोचिंग सेंटर्स को जाके ज्वाइन करते हैं और वो मंथली पैसे देते हैं टीचर को, ताकि वो आमने सामने बैठ के उनसे सीख सकें। बट यहाँ आप मेरे साथ आमने सामने बैठ के सेशन कर सकते हैं, मैं उसके कुछ आप लोगों के साथ चार्ज नहीं करूँगा। इसमें बिज़नेस मेंटालिटी भी बनती है। इसमें है कि फ़िक्स टाइमिंग भी नहीं है, कोई बिज़नेस के बिल भी नहीं देने होते और ना कोई प्रोडक्ट्स पर इन्वेस्टमेंट करनी होती है। ऑल यू नीड इज़ टाइम एंड ओपन माइंड टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऑल यू नीड इज़ टाइम, आपके पास वक्त होना चाहिए। ओपन माइंड, खुला दिमाग कि मैंने सीखना है और आपको इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, नथिंग एल्स। इस एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स का आगाज़ करते वक्त मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक मालूमाती वसीला नहीं है, बल्कि ये एक मुकम्मल निज़ाम है, यानी सिस्टम है। ये कुछ ज़्यादा खालिस उर्दू मेरे ख्याल कर दी है जो राइटर हैं जिन्होंने इस कोर्स को चेंज किया है।
मुकम्मल निज़ाम है जो आपके मुस्तकिल तौर पर कमाई का ज़रिया बनने के लिए ज़रिया बनाने के लिए बनाया गया है। आई एम सॉरी फॉर माई रीडिंग प्रॉब्लम। ये कोर्स इंतज़ामी तौर पर तरतीब दी गई है ताकि ये दुनिया भर में बेहतरीन मुकामियत दिखाए। इसकी अनोखी कीमत को नुमायाँ किया गया है। इसका मकसद आपकी ज़रूरी ख़रीदारी क़ुव्वत फ़राहम करना है, जिसको बाइंग पावर कहते हैं, आपकी नशोनुमा में मदद करना है, यानी आपकी ग्रोथ में। कोर्स में ये चीज़ें शामिल हैं। नीचे नंबर 1 पॉइंट दिया हुआ है, तफसीली कोर्स मालूमात। अगर आप मेरे भी इसको स्क्रॉल करें थोड़ा सा, और क्योंकि ऊपर वाली बात को तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, वो सिंपल लिखा हुआ है। ये कोर्स मार्केट में दस्तयाब तमाम मशहूर एफिलिएट कोर्सेस को मुकम्मल जायज़ा करके तैयार किया गया। ये बात सच है। मैंने इस कोर्स को बनाने से पहले ऑलमोस्ट 18 कोर्सेज़ जो पेड कोर्सेज़ थे, मैंने उनको ख़रीदा था, मैंने उनको पढ़ा था कि मैं ऐसा कोर्स आप लोगों के लिए रेडी करूं जो उन लोगों के नॉलेजेस भी इसमें शामिल हो, ताकि आपको वो ख़रीदने ना पड़े। तो जो आपको, और वो मतलब कि $20 से स्टार्ट हो रहे थे और $180 तक जा रही थी उनकी प्राइस। तो मैंने वो सारे कोर्सेज़ देखे। फिर यूट्यूब पे जितने लोग आप लोगों को चाहे इंग्लिश में सिखा रहे हैं, उर्दू में सिखा रहे हैं, मैंने वो कोर्सेज़ को स्टडी किया था और देखा था कि उसमें क्या चीज़ें हैं जो मिसिंग हैं और क्या चीज़ें आप लोगों को उस तरीके से किस तरीके से प्रोवाइड की जा रही हैं। लोगों के कमेंट्स पढ़े थे, रिव्यूज़ पढ़े थे कि उनको क्या मुश्किलात आ रही हैं, उसके मुताबिक इस कोर्स को बनाया गया था। इस कोर्स का सबसे नुमाया फ़ीचर ये है कि ये सिर्फ मालूमात फ़राहम नहीं करता, आपको अर्निंग स्ट्रैटेजीज़ ख़ुद ही तजवीज़ करने के लिए छोड़ देता है, जिसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बल्कि ये हर कदम पर रहनुमाई फ़राहम करता है और तमाम ज़रूरी रिसोर्स फ़राहम करता है ताकि अर्निंग में कोई भी परेशानी ना आए। यस, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। मज़ीद इस कोर्स को बाकायदगी से अपडेट किया जाता है ताकि कोई भी नई मालूमात को शामिल किया जा सके, ये देखने के लिए कि कोई भी अहम तफसील ना छूट जाए। अच्छा, ये कोर्स जो है बेसिकली ये रेगुलर अपडेट होता है। अभी भी जो ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, ये रिकॉर्ड होने के बाद इस कोर्स के अंदर मैं ज़रूर लगाऊंगा। आई नो दैट्स अ लिटरली डिस्कशन, लेकिन मुझे लगता है कि इस डिस्कशन का इंटरनेट पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके कोर्स के अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो लोग तफसील से सुनेंगे समझेंगे उनके लिए आसानी होगी, और जो लोग इसकी रीडिंग नहीं करना चाहते वो ये वीडियो देख के ज़्यादा अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें आप लोगों को मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आए, तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए। ठीक है, उसके बाद आप नीचे नंबर 2 पे पॉइंट आ जाते हैं। वैसे तो यहाँ पे एक वीडियो भी दी हुई है, लेकिन अगर आप पॉइंट 2 पे आते हैं तो आपने लिखा है कि अपने उस्ताद से सवालात और मदद के लिए सीधा ईमेल एक्सेस। इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आपके पास यहाँ पे 24 से 48 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई आ जाता है। आपका जो कोर्स का मेन पेज है वहाँ पे एक सेक्शन बना हुआ है, जो कि स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपको एक वीडियो मिलेगी। इस वीडियो में आपको बताया भी है कि आपने किस तरीके से अपने इंस्ट्रक्टर को ईमेल करनी है। अनफॉर्चुनेटली मुझे बहुत कम ईमेल्स आती हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि वो यहाँ से जाके ईमेल्स कर सकते हैं। जो हमारे इंग्लिश के कोर्स वाले हैं, जो अब्रॉड से लोग कर रहे हैं कोर्सेज़ को, वो सिर्फ ईमेल्स ही करते हैं, वो ग्रुप्स के अंदर सवाल जवाब नहीं पूछते। हर कंट्री का एक अपना पैटर्न होता है। इसको स्क्रॉल डाउन कीजिए। यूट्यूब पर इंटरेक्टिव लाइव सेशन। अच्छा, हमारे जो लास्ट ईयर जो बैच था वो यूट्यूब के ऊपर डेली लाइव सेशंस लिया करते थे, बहुत एक्टिव थे। आप लोगों को हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर बहुत सारे लाइव सेशंस नज़र आएंगे। लोग सवाल जवाब पूछते थे, अर्निंग भी कर रहे थे, काफ़ी अच्छा चल रहा था। इस दफ़ा हम लोगों ने ये सोचा कि जो स्टूडेंट्स हम लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें लाइव सेशन चाहिए, तो उन सारों की रिक्वेस्ट के ऊपर वोटिंग की जाएगी और फिर उसके बाद आप लोगों को एक टाइम दिया जाएगा और उस पर एक लाइव सेशन हुआ करेगा। ये रेगुलर नहीं किया करेंगे। इससे क्या होगा कि क्वालिटी ज़्यादा बढ़ेगी। जब क्वांटिटी लोगों की ज़्यादा होगी, ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों को कम सेशंस के अंदर ज़्यादा मालूमात मिलेगी। ठीक है, तो ये कोई भी जो आप कोर्स करते हैं, अगर आप कहीं पे कोई बुक ख़रीदते हैं या कोई कोर्स ख़रीदते हैं, ऑनलाइन यूट्यूब पे जाके कोर्सेज़ को पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उससे क्या होता है कि बेसिकली आपको इंस्ट्रक्टर नहीं मिलता, आपको बंदा नहीं मिलता जिसने आपको समझाना है। तो बग़ैर इंस्ट्रक्टर के जो है वो आप लोगों को जो चीज़ें मिलती हैं उसमें आपको ख़ुद बहुत सारी स्ट्रगल करनी पड़ती हैं। लेकिन लोग इंस्ट्रक्टर आपको अगर साथ मिल जाए, जो कि यूट्यूब भी नहीं प्रोवाइड कर रहा, कोई भी और प्लेटफॉर्म्स इस तरीके से प्रोवाइड नहीं करते, और जो प्रोवाइड करते हैं वो आपसे बहुत हैवी ड्यूटी पैसे चार्ज करते हैं,
लाइव सेशंस के आप लोग इंटरनेट पे जाएं, जाके सर्च करें। इवन पाकिस्तान के अंदर जो आप लोगों को सामने आमने सामने बैठ के आप लोगों को जो लेक्चर्स देते हैं वो पर मंथ आप लोगों से समवेयर बिटवीन 10,000 to 50,000 पर मंथ चार्ज करते हैं। अगर आप यहाँ की बात करें तो यहाँ पे 1100-1200 डॉलर से लेके तो 5-6 हज़ार डॉलर तक पर मंथ चार्ज करते हैं। वो भी एवरीडे क्लास नहीं देते, 4 डेज़ जो है अ वीक क्लास होती है, 3 दिन छुट्टी होती है। तो लेकिन यहाँ आप लोगों के पास एक बहुत अच्छा मौका है, आप लोगों को लाइव सेशंस मिल सकते हैं, स्टूडेंट्स इकट्ठे होकर मुझसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं नंबर 4 पॉइंट पे। तो यहाँ पे एक ब्लॉग का प्लेटफॉर्म दिया हुआ है ताकि आप अपना कैरियर बिल्ड कर सकें। अब ये ब्लॉग का प्लेटफॉर्म क्या है, इसको मैं आज बड़ी अच्छी मिसाल के साथ बयान करूँगा। हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान से हैं वो कहते हैं हमें असाइनमेंट वर्क चाहिए। अब ये मुझे समझ नहीं आती कि वो असाइनमेंट वर्क कैसे करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी असाइनमेंट्स शायद पैसे देके किसी और से करवाते हैं और अपने फ्यूचर का भी कबाड़ा करते हैं, लोगों की भी कमाई का एक ज़रिया बना दिया उन्होंने, जो कि एक अच्छा ज़रिया नहीं है। तो वही सेम राइटिंग असाइनमेंट्स जो आप लोग बनाते हैं, जो आप लोग असाइनमेंट्स लोगों को करके देते हैं, वही असाइनमेंट आपको वन टाइम पैसा देती है। यानी आपने एक दफ़ा किसी की असाइनमेंट लिखी, राइट डाउन की, उसके ऊपर मेहनत की, बना के किसी को दिया, तो आपको वो 400-500 रुपीज़ पाकिस्तानी रुपीज़ या शायद कोई 1500-2000 रुपये तक मैक्सिमम शायद पे करते हो, मुझे नहीं इस बारे में इल्म ज़्यादा, लेकिन वो वन टाइम है। उसके बाद वो असाइनमेंट गई, बात ख़त्म हो गई। यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से आपको असाइनमेंट की तरह कंटेंट ही लिखना है, टेक्स्ट ही लिखना है, और किसी ऐसे टॉपिक पे जो लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करता हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पैसे भी नहीं लिए जाते, जबकि अगर आपने एक ब्लॉग बनाना हो तो बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं उसके लिए। ये आप लोगों को मज़ीद इस कोर्स, ये डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद आपको पता भी चल सकता है। वो भी अप टू द स्टैंडर्ड, एक बहुत अच्छा ब्लॉग बनाने में बड़ी मेहनत, बहुत पैसा और बहुत टाइम लगता है, और उसके बाद आप उसमें आर्टिकल पेस्ट करते हैं और मंथली और ईयरली भी कॉस्ट उसकी पे करनी पड़ती है आपको। सो इस वजह से एफिलिएट मार्केटिंग ज्वाइन करने वाले लोग जो हैं वो होते हैं जिनके पास अच्छे खासे पैसे हैं, वही एफिलिएट मार्केटिंग का बिज़नेस करते हैं। इसी वजह से ही वो इतने फिर थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स भी कमाते हैं, लेकिन उनको इन्वेस्टमेंट भी बहुत करनी पड़ती है। बट उस इन्वेस्टमेंट को आप लोगों के लिए ऑल्टर किया गया, आपको यहाँ खुद एक ब्लॉग प्रोवाइड किया गया। जब आप ब्लॉग राइटिंग सीखते हैं तो आप अप्लाई करते हैं कि मुझे अब ब्लॉग का एक्सेस दें, फिर आप लोगों को वहाँ पे एक वीडियो मिलती है कि आपको ब्लॉग कैसे लिखना है, आपको हेल्प की जाती है कि आपका ब्लॉग ठीक लिखा है कि नहीं लिखा हुआ। ये ब्लॉग आप ऐसे ही समझ लें जैसे आपने अखबार में अपने एक आर्टिकल पब्लिश करवाना है, ठीक है। यहाँ पे अखबार हर एक के घर जाती है, लोग पढ़ते हैं, आपका आर्टिकल पढ़ते हैं। अगर उस आर्टिकल के अंदर आपने कहीं पे किसी का इश्तिहार लगाया हुआ है तो वो इश्तिहार वाला आपको पैसे देता है। इसी तरह जब आप एक आर्टिकल लिखेंगे किसी वेबसाइट के ऊपर तो उसको ब्लॉग राइटिंग कहा जाता है, और उसके अंदर आप अपना एफिलिएट का लिंक लगाएंगे कि जिस कोर्स के या जिस प्रॉब्लम के बारे में मैंने बात की है, अगर उसका बिगर सोल्यूशन आपको चाहिए तो आप ये कोर्स ख़रीद लें। तो बहुत सारे लोग हैं जो गूगल पे सर्च कर रहे होते हैं उन प्रॉब्लम्स को, उनमें आपका आर्टिकल टॉप पे आ सकता है, और वो आता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू जो इसमें सिखाई गई है। और जब वो आर्टिकल आपका खुलता है, वो पढ़ते हैं उसको, उनका प्रॉब्लम सॉल्व होता है, और साथ में उनको पता चलता है कि अगर आपने हमेशा के लिए इस प्रॉब्लम से बचना है तो आप इस कोर्स को ख़रीद लें। फिर वो उस कोर्स पे क्लिक करते हैं, उसको परचेज़ करते हैं, तो उसका परचेज़ का कमीशन आपको मिलता है। इस तरह की असाइनमेंट करने का फ़ायदा आपको ये होता है कि आपको जो है वो बार बार वो आर्टिकल लोग पढ़ते रहेंगे, बार बार उससे चीज़ बिकती रहेगी, बार बार आपको पैसे आते रहेंगे। तो ये एक ऑथेंटिक वे है असाइनमेंट्स करके ही पैसा कमाने का, लेकिन ये असाइनमेंट्स आपको फ़ायदा देंगी, बार बार फ़ायदा देंगी, पैसिवली फ़ायदा देंगी। आप सोए हुए हैं, आप कहीं पे छुट्टी पे हैं, आप काम नहीं कर रहे, आप नए आर्टिकल्स लिख रहे हैं, तो पुराने आर्टिकल्स भी आपको कहीं ना कहीं पूरे साल में 5, 6, 10 सेल्स पहुंचा सकते हैं, अगर आपने अच्छे मेहनत करके जो चीज़ आपको सिखाई गई है उसके मुताबिक लिखें आप। तो इसको भी स्क्रॉल डाउन कर दें आप, और स्क्रॉल ले जाएं। अच्छा, यहाँ पे आपको एफिलिएट अकाउंट के बारे में बताया गया। ये अकाउंट मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया कि ये अकाउंट आप लोगों को इतने आराम से नहीं मिलते, जो कि यहाँ पे आपको फ़ौरी तौर पे मिल जाता है, और फ़ौरी तौर पे आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाती है। अब डिपेंड ये करता है कि आप जितना अच्छा सीखेंगे। आप पेड वाले कोर्सेज़ को बेचना, देखिए फ्री में और पेड में बेचने में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपको फ्री बेचना आ गया, इसका मतलब आपको पता चल गया किसके इंटरेस्ट के मुताबिक उसको क्या बात करनी है, तो वही चीज़ ले लेगा। अब आपको सिर्फ एक स्टेप प्लस करना है कि आप पेड वाला बेच सकते हैं, कि आपको देखना है कि कौन बंदा पैसे खर्चना चाहता है, उसको इतनी ज़्यादा नीड है इस काम की, और फिर मैं उसको ये एक ऐसा सोल्यूशन दूं जो प्रोडक्ट भी अच्छा हो। आप लोग कोर्सेज़ में जाएंगे, आप देखेंगे कि कौन सा कोर्स आपको लगता है कि यार ये इस बंदे की ज़रूरत है, काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है कोर्सेज़ की, तो आप उस कोर्स का सिर्फ एक लिंक उठा के अपना एफिलिएट जनरेट करके उस बंदे को भेज सकते हैं कि आपके लिए ये कोर्स बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ आप अपने ब्लॉग के आर्टिकल में
जैसी भी बात है, हो सकता है आप खाने से मुतल्लिक बता रहे हैं कि खाना क्या चीज़ खानी चाहिए, क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए, आपने ब्लॉग के अंदर राइटिंग कर दी, और साथ आपने जो फूड से रिलेटेड हमारा कोर्स है उसका भी डाल दिया कि अगर आप ये कोर्स करते हैं तो आप थॉरोली इसको समझ पाएंगे, और प्लस आप न्यूट्रिशनिस्ट के साथ अपने क्वेश्चन आंसर्स भी कर सकते हैं और आप उनसे मालूमात ले सकते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से आपको एफिलिएट अकाउंट दिया जाता है जहाँ पे फ़ौरन आपको इनकम शुरू होती है, जो कि बहुत रेयर है। लोगों को कोर्स भी मिल रहा है, साथ में एफिलिएट अकाउंट भी मिल रहा है, साथ में ब्लॉगिंग का अकाउंट भी मिल रहा है, साथ में इंस्ट्रक्टर भी मिल रहे हैं। इतना कुछ जो है वो एक ब्लेसिंग है अगर समझने वाला इसको समझे तो। इसके बाद आपको गारंटी के बारे में बताया गया गालिबन, इसको अगर आप स्क्रॉल डाउन कर दें पूरा, ये बेसिकली यही बताया गया कि आप लोगों को जो है वो इसके अंदर मतलब कि प्रॉपर्ली हर चीज़ मिल रही है, और आप लोगों को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको हर चीज़ फ्री मिल रही है, स्कैम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, आपको अकाउंट्स भी फ्री में मिल रहे हैं, आपको कोर्स भी फ्री में मिल रहा है, और आपसे लिया भी कुछ नहीं जा रहा, बल्कि आपको इवन के पहले दिन से इनकम भी ओपन कर दी गई है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितनी ज़्यादा इनकम इसमें से जनरेट करते हैं। इसको मैंने क्योंकि ऑलरेडी मैं शुरू की डिस्कशन में बहुत कुछ बता चुका था, स्टूडेंट्स मेरे जो लगता है मुझे कि वेट कर रहे हैं मेरा बहुत लंबे टाइम से कि मैं उनसे सवाल पूछूं, तो अब इसको और मज़ीद स्क्रॉल डाउन करें नीचे, हमें क्या चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, और स्क्रॉल डाउन आते जाए नीचे, सो कंप्लीट नीचे तक मुझे दिखा देंगे कहाँ तक हमारा कोर्स जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप दोबारा से ऊपर ले जाएं, टॉप पे ले जाएं, दोबारा से ऊपर ले जाएं। टॉप पे ले जाएं, टॉप पे ले जाएं। ओके, सो अब मैं बारी बारी आप लोगों से क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा। मैंने आप लोगों को शुरू में जिक्र किया था, मेरे साथ 3 स्टूडेंट्स इस टाइम मौजूद हैं, हफ्सा, फातिमा एंड मीरब। आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं मैं 1 बाय 1 लूँगा, और आपने मुझसे सवाल पूछना है। जितनी भी आपके किसी भी तरह का क्वेश्चन है, आप ओपन है, कुछ भी आपके माइंड में आता है आप सवाल पूछें। मैंने नीचे वाले जो टॉपिक्स हैं उनको नहीं पढ़ा, उसकी रीज़न ये है कि सेशन बहुत लंबा चला जाएगा, आपके सवाल लेना बहुत ज़रूरी है, बट आप उनसे मुतालिक भी सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। सो मैं स्टार्ट करूँगा कि फ़ातिमा से स्टार्ट करते हैं, मेरे मुंह से निकल गया ना। फ़ातिमा, आपके जो क्वेश्चंस हैं आपने 1 बाय 1 मुझे सारे पूछने हैं, तो फिर मैं आपको इसका आंसर करूँगा, तो स्टार्ट करें। 7 to $8 एवरीवन कैसे बाय कर सकते हैं हम? $7,000 to $8,000 कैसे अर्न कर सकते हैं हम, ये सवाल है आपका? यस। ओके, बहुत अच्छा सवाल है। मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा अच्छा सवाल जो है वो इंटरेस्टिंग सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो यही है। सो ये आपके लिए आसान है, लेकिन इसके लिए एक प्रोसीजर लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास ब्लॉग आ चुका है और उसके अंदर आप कोई भी आर्टिकल्स जो लिखते हैं, वो आर्टिकल्स आपको आपका एक एसेट बन जाता है। एसेट को आप समझते होंगे कि आपकी एक क्या उसको कहते हैं कि उर्दू में उसको क्या कहते हैं कि एक आपका असासा बन जाता है, ठीक है ना, आपकी एक चीज़ बन जाती है। तो जब आप आर्टिकल्स लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एवरीडे 3-4 आर्टिकल्स लिखने शुरू किए, या एक आर्टिकल 1 आर्टिकल भी आपने लिखना शुरू किया, तो हम यहाँ पे कैलकुलेटर थोड़ा सा ओपन करके मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि मैंने इसको 1 ईयर पे क्यों रखा। ये आप जल्दी भी कर सकते हैं, $7,000 to $8,000 जल्दी भी कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसी फ़िगर जो सबके ऊपर सूट करे वो मैंने आपको 1 ईयर या 1 साल या 1 साल से थोड़ा सा ज़्यादा अरसे में आप इसको यहाँ तक अचीव कर सकते हैं। सो अगर हमारे पास एवरी डे के 3 आर्टिकल्स हम नोट डाउन करते हैं, तो 365 डेज़ हमारे पास साल के अंदर होते हैं, तो ये हमारे 1095 आर्टिकल्स ऑल टुगेदर साल में बन सकते हैं अगर हम रेगुलरली 3 आर्टिकल्स पर डे लिखते हैं। लेकिन इसको अगर हम 1 आर्टिकल भी लिखेंगे तो 365 आर्टिकल्स हमारे बन सकते हैं। अब आर्टिकल्स जब आप लिखते हैं तो वो अपनी एक ट्रैफिक लेके आते हैं, यानी आर्टिकल्स के अंदर जब आप अच्छे कीवर्ड्स लिखते हैं और लोगों के इंटरेस्ट के मुताबिक बात लिखते हैं, तो उस तरह की चीज़ें लोग गूगल पर सर्च करते हैं। एवरी डे गूगल पे बिलियन होते हैं, मिलियन होता है, 10 लाख को 1 मिलियन कहा जाता है, और 1000 मिलियन को 1 बिलियन कहा जाता है, ठीक है। एवरी डे 3 बिलियन
सर्चेस जो हैं वो परफॉर्म होती हैं इंटरनेट पे। इतनी बड़ी दुनिया है, ठीक है। अब वो इतनी सर्चेस में से आपने जो टॉपिक चूज़ किया हो सकता है उसके ऊपर एवरीडे 10 लाख 12 लाख 1 मिलियन 2 मिलियन सर्चेस होती होंगी, और उस टॉपिक पे बहुत सारे और लोगों ने भी लिखा हुआ होगा। लेकिन अगर आप अच्छी प्रैक्टिसेस करके लिखें और एवरीडे जिस टॉपिक के ऊपर 1 मिलियन या 60,000 70,000 पर डे ट्रैफिक है, लोग उस पर सर्च कर रहे हैं, वो आपको कुछ टूल्स हैं जो आगे मॉड्यूल्स में सिखाए गए हैं, ब्लॉगिंग के अंदर सिखाए गए हैं उसके अंदर। तो आपको उससे पता चलेगा कि इन कीवर्ड्स के अंदर या इन टॉपिक्स के अंदर इतनी ज़्यादा सर्च है, आपने उनसे रिलेटेड टॉपिक्स लिखे, आपने अच्छे वर्ड्स यूज़ किए जो कि आपको आगे 4th मॉड्यूल में और 5th मॉड्यूल में सिखाए गए हैं। कौन से कीवर्ड्स लिखने हैं, कैसे राइटिंग कैसे करनी है, जिसको उर्दू में कहा जाता है लिफाजी कैसे करनी है, लफ्ज़ कैसे इस्तेमाल करने हैं, आपने कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है कि आपका आर्टिकल ज़्यादा अच्छा रहे। फिर उसके अंदर आप एफिलिएट का अपना एक लिंक लगाते हैं। तो अगर पूरा साल भी आपका आर्टिकल जो है वो परफॉर्म करने में टाइम लगाता है और एवरी मंथ ज़्यादा नहीं 5 विज़िट्स भी उठाता है, तो हम 5 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 60 विज़िट्स 60 रीडर्स जो क्वालिटी रीडर्स हैं वो आपको एक आर्टिकल पे मिल सकते हैं। इन 60 रीडर्स में से आपके पास अगर ज़्यादा नहीं 5 सेल्स भी आ जाती हैं, 60 में से अगर 5 लोग भी ख़रीद लेते हैं आपके एफिलिएट के थ्रू, आपका कमीशन इनकम जो है वो $10 के करीब बन जाता है, ठीक है। और जब आपके पास आर्टिकल अराउंड 1000 आर्टिकल्स होते हैं तो फिर आपके पास ये 5000 के करीब जो है वो पहुंच जाएगा। अगर 1000 आर्टिकल्स हैं, हर आर्टिकल पूरे साल में ज़्यादा नहीं अगर 5 के हिसाब से देखा जाए तो 60 सेल्स बनती हैं एक आर्टिकल से, 60 सेल्स बनती हैं। लेकिन अगर हम पूरे साल में एक आर्टिकल की सेल्स को एवरी मंथ 5 सेल्स ना रखें, पूरे आप समझ लें कि पूरे साल में सिर्फ 10 सेल्स कर लें, पूरे इसको भी और भी कम कर लिया हमने, पूरे साल में 10, महीने में 5 नहीं, पूरे साल में भी अगर वो 10 हो रही हैं, 10 सेल्स भी अगर आप लोगों के एक आर्टिकल से हो रही हैं पूरे साल में, तो आपके पास 1000 आर्टिकल, अगर 1095 आर्टिकल्स बन रहे थे, अगर आपके पास 1000 आर्टिकल मौजूद होते हैं तो ये 10,000 सेल्स बनती हैं। अब मैं अगर जब आपको 10,000 सेल्स का डॉलर कमीशन बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगी एक दफ़ा, क्योंकि मैं इसको मल्टीप्लाई करने वाला हूँ $10 से, और ये $1,00,000 की इनकम बनती है, 7 से 8,000 नहीं बनती अगर आपने अच्छा आर्टिकल लिखा हो। मैंने यहाँ पे $7,000 to $8,000 इसलिए लिखा है ताकि आप लोग, हो सकता है कि एक आर्टिकल से पूरे साल में 10 सेल्स ना अचीव कर सकें, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर आपने इस कोर्स को अच्छी तरीके से पढ़ा तो आप आराम से वैसा आर्टिकल, क्योंकि मैं लास्ट 14 ईयर्स आई एम एक्चुअली SEO एक्सपर्ट, और मुझे कंपनीज पे करती हैं कि मैं उनको SEO की टेक्निक्स प्रोवाइड करूं। यहाँ पे मेरा काम ही है, ये सारा जो ऑफिस है जिसमें हम अभी ये सेशन कर रहे हैं ये इसी काम के लिए होता है। तो SEO की, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, ब्लॉगिंग की जो आपके पास सेल आती है आपके एफिलिएट लिंक पे, उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा है कि अगर आप 1000 आर्टिकल नहीं लिखते, अगर हम इसको और छोटी वैल्यू पे ले आते हैं, आपने एवरीडे 1 आर्टिकल लिख लिया तो 365 बनते, चलो उसको भी हम और कम कर लेते हैं, आपने 65 छुट्टियाँ भी कर ली, 65 छुट्टियाँ भी कर ली, तो भी 300 आर्टिकल्स आपके बन सकते हैं, जिनको हम और लिस्ट पे ले आते हैं। अगर हमारी 300 दिनों के 300 आर्टिकल्स हैं और हर आर्टिकल हमारा 10 सेल्स करता है पूरे साल में, तब भी ये 3000 सेल्स बनती हैं, जिनको अगर मैं $10 का कमीशन आपको ईच सेल भी दिलाऊं तो 30,000 की इनकम बनती है। अब अगर मैं इसको लास्ट में और कम कर दूं, अगर आप एक दिन छोड़ के एक दिन लिखते हैं और 150 आर्टिकल्स पूरे साल में लिखते हैं, और आपके पूरे साल के अंदर एक आर्टिकल से 10 सेल्स होती हैं, सिर्फ 10 सेल्स, जबकि आप इससे कहीं ज़्यादा बना सकते हैं, तो भी ये 1500 सेल्स बनती हैं। हालांकि मैंने आपको बताया कि आपकी 15% से 60% तक कमीशन है, लेकिन मैं 15% जो सबसे कम कमीशन है उस पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अगर आप एक दिन छोड़ के भी एक दिन आर्टिकल लिखें, अच्छा आर्टिकल मेहनत से जो आपको यहाँ सिखाया जा रहा है उसको समझ के, और सिर्फ पूरे साल में एक आर्टिकल आपका 10 सेल्स कर रहा है, तो हमारे पास 1500 सेल्स आती हैं, और उसको अगर हम $10 भी कमीशन दें तो भी $15,000 इनकम बनती है। उम्मीद है मैंने आपके सवाल का जवाब सही दे दिया होगा। तो दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है?
या इसी से आपने रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो भी बताएं। फातिमा आप साथ हैं हमारे? यस सर। जी। इसका कोर्स इस वर्क को सक्सेसफुल होने के लिए किस तरह फैसिलिटी फराहम करता है? आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे, मैं समझ नहीं पाया। मैं कह रही हूँ कोर्स इस वर्क को सक्सेसफुल होने के लिए किस तरह की फैसिलिटी फराहम करता है? जी ठीक है, अच्छा, ये भी अच्छा सवाल है, आपके सारे सवाल अच्छे जा रहे हैं। दूसरा सवाल है, बेसिकली मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो आता है आपको कि आपको इतनी बड़ी इनकम, ज़ाहिर बात है जब कोई कमाने की कोशिश करता है वो चाहता है कि मैं ज़्यादा इनकम लूँ, तो उसको फिर ब्लॉग बनाना पड़ता है, ख़रीदना पड़ता है, अकाउंट्स की समझ नहीं होती वो लेने पड़ते हैं, तो इस तरह के बहुत सारे और मज़ीद काम हैं जो आपको करने पड़ते हैं। तो वो ये कोर्स बेसिकली एक सिस्टम की तरह है जिसको मैंने इस सेशन के शुरू में एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पे आपको ना सिर्फ आपको स्किल्स दिए जा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के, ब्लॉग राइटिंग के, सेल्स करने के स्किल्स दिए जा रहे हैं, आपको आपकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ानी कैसे है, आपने अपने अकाउंट्स कैसे बिल्ड करने हैं, उसमें कैसे बेटर होना है, अपनी ऑर्गेनिक सर्च को, ऑर्गेनिक रीच को कैसे बढ़ाना है, वो भी मिलती है। प्लस आपको एक इंस्ट्रक्टर का सेशन भी मिलता है जो कि इस टाइम भी आपको मिल रहा है। वो भी आप लोगों को कोशिश की जा रही है कि आपको ज़्यादा स्टूडेंट्स को हम लोग अपने साथ जोड़ सकें। राइट नाउ हम लोगों का ये जो सीरीज़ है ये 3 या 4 लोगों के साथ ही चलाएंगे, लेकिन एक्चुअल जो हमारे लाइव सेशंस होते हैं वो यूट्यूब पे भी होते हैं और प्राइवेट सेशंस भी होते हैं जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स साथ होते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड की जा रही है जो लोग सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू एंटर हुए हैं, एनरोल हुए हैं, और यहाँ आप लोगों के साथ किसी किस्म की कोई इनकम चार्ज नहीं की जा रही, किसी किस्म की। अगर आपने अपनी मर्ज़ी से कोई एक्स्ट्रा कोर्स परचेज़ करना है या कोई एक्स्ट्रा एसेट परचेज़ करना है, या आप लोग अपनी मर्ज़ी से जो पैसे आप इसमें से कमाएंगे पहले, उसके बाद आप अपने गूगल के ऊपर या फेसबुक के एड्स पे खर्च कर देते हैं ताकि हमारे आर्टिकल जल्दी से प्रोमोट हो जाए। क्योंकि अगर आपको 10 सेल्स ईच आर्टिकल करनी है तो हो सकता है आपको गूगल के ऊपर अपने उस आर्टिकल का ऐड लगाना पड़े, तो ऐड बनाना सिखा रहे हैं यहाँ पे आपको। अपनी बल्कि ख़ुद की जो किस तरीके से मैं एड्स अपने पुश करता हूँ, पैसे कितने लगाता हूँ, उसके ऊपर मुझे इनकम कितनी बन जाती है, वो भी आपको बता सकता हूँ। सो अगर आप एड्स लगाते हैं तो आप यही इनकम स्पीड में, 1 साल तो बहुत लंबा अर्सा है, फिर आप बहुत जल्दी भी बना सकते हैं। मतलब आप 3 महीने 4 महीने 3 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर आप लोग अपनी अर्निंग $7 से $8 से तक पहुँचा सकते हैं बड़े आराम से। सो यहाँ पे हर तरह की वो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है जो किसी भी जगह पे, किसी भी स्टेप पे एक एफिलिएट मार्केटिंग के करियर के अंदर आपको आ सकती है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। तो जो आपको क्वेश्चन का आंसर मिले उसका आपने मुझे बताना है कि आप सेटिस्फाइड हैं आंसर से, नहीं तो आप उसके अंदर मज़ीद सवाल भी कर सकती हैं। और अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपने वो भी बताना है। इस वर्क के लिए सोशल मीडिया पे स्माइलिंग फेस वाली पिक अपलोड करना क्यों इम्पोर्टेंट है? ठीक है, अच्छा, इसकी 2 रीज़न्स हैं। मैं बड़ी मुखलिसी के साथ, ऑनेस्टी के साथ आपको इसका आंसर दूंगा। पहली बात तो ये है कि इसमें एक फैक्ट है जो साइंटिफिक फैक्ट है, और असल में उसको साइंटिफिकली इसलिए बताया गया क्योंकि ये एक इस्लामिक फैक्ट है। मुस्कुराना जो है वो मुस्कुराते हुए किसी को देखना या मुस्कुराहट भी किसी को देना जो है वो एक सदका जारी है। सो उसको इम्पोज़ किया गया, ये बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिविटी फैलती है माशरे में। जब आपके सामने अगर मैं मुस्कुराता हूँ या मैं आपको कोई मैसेज करूँ और उसमें मैं आपको स्माइली भेजता हूँ तो आपको एक पॉजिटिव फ़ील आती है, आपको कनेक्टिविटी फ़ील होती है, जो कि इस कोर्स में बताया गया है। मुस्कुराती हुई पिक्चर लगाना जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसको देखना, लोग जो हैं वो जब उसको देखेंगे पिक्चर को तो वो एक कनेक्टिविटी फ़ील करेंगे, आपस में एक रिलेशन फ़ील करते हैं। ये एक साइंटिफिक फैक्ट भी है जिसके बारे में वो साइंटिफिक फैक्ट को बयान भी किया गया, इसमें बताया भी गया। लेकिन ये लाजमी नहीं है कि वो पिक्चर आपकी अपनी ज़ाती होनी चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। आप AI को यूज़ करके पिक्चर जनरेट कर सकते हैं। आप किसी और की किसी बच्चे की, किसी और इंसान की, किसी अच्छी सीनरी की, किसी अच्छी जगह की जो खुश अखलाक़ी लाता हो, जो आपको स्माइल करवाता हो या अगले को स्माइल पे मजबूर करता हो, ताकि वो एक पॉजिटिव चार्ज उसमें पैदा हो जब वो आपकी प्रोफाइल पे जाए, वो कनेक्टिविटी पैदा हो। सो ये रीज़न है जिसकी वजह से इसमें बताया गया।
और मुझे बड़ी खुशी होगी कि मेरे 20,000 जो है वो स्टूडेंट्स इस साल में मेरे पास आने वाले हैं, जिसमें से 1,000 के करीब तो पहुंच गए हैं, बाकी भी आ जाएंगे। तो मुझे बड़ा एक अच्छा लगेगा कि हम इतने सारे लोग अगर इस चीज़ के ऊपर अमल कर लेंगे तो एक बहुत बड़े लेवल पे एक पॉजिटिविटी और एक कनेक्शन जो है वो दुनिया में आ जाएगा, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से लोग एक दूसरे के साथ अच्छा कनेक्शन नहीं बना पाते, तो आप अच्छी सेल नहीं कर पाते, अच्छा ट्रस्ट नहीं गेन कर पाते, स्पेशली जब आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो, आपकी डीलिंग बहुत अच्छी हो, तो फिर आपका जो इम्प्रेशन है, जो फर्स्ट इम्प्रेशन है, उसका भी अच्छा होना, पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये ज़रूरी है। बट अक्सर स्टूडेंट्स इसमें ये समझते हैं कि ज़रूरी है कि वो अपनी शक्ल मुस्कुराती हुई लेके आएँ, ये ज़रूरी नहीं है। आई होप आपको इसका आंसर मिल गया होगा। फातिमा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर, मेरे क्वेश्चंस हो गए सारे। हो गए? चलें, जज़ाकल्लाह। यस। आप आपको सेटिस्फाई हुए हैं इससे, इन आंसर से? यस सर, आई एम सेटिस्फाइड। ठीक है, आप मुझे अपना भी थोड़ा सा एम्बिशन बता दें कि आपको क्या फ़ील हो रहा है कि आपकी ये जर्नी कैसी रहेगी या अभी तक, क्योंकि जब तक आपके पास कोई इनकम नहीं आ जाती, जब इनकम आएगी तब हम एक और सेशन करेंगे और उस इनकम को लाइव लोगों को दिखाएंगे कि दिस इज़ ट्रूली हैपनिंग। तो वो एक अलग एक जर्नी है, एक स्ट्रक्चर है, वो भी हम लोगों के सामने लेके आएंगे। लेकिन अभी तक आपको कैसा फ़ील हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और हर कुछ इनकम नहीं होता, मुझे यहाँ काम करके बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। मीरा, हफ्सा सब बहुत अच्छा और सब मुझे बहुत कोऑपरेट करते हैं। चलिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, थैंक यू फातिमा आपका। मैंने देखा है आप उसमें एफिलिएट के अंदर एक्टिव भी हैं और आपने कुछ अर्निंग भी की है, तो आप थोड़ा सा शेयर करेंगी कि आपने कैसे की है और कितनी अर्निंग अभी तक की है आपने? मेरे $12 अर्न हो चुके हैं। नाइस, माशाल्लाह। और कैसे किए हैं आपने? मैंने तो ज़्यादा मेहनत OLX पे की थी और मैंने ज़्यादातर लोगों को OLX से ही ज्वाइन करवाया। सही। चलें, बहुत शुक्रिया फ़ातिमा आपका। आपको आगे मज़ीद टेक्निक्स के लिए जो हैं वो वीडियोस बनवाई जा रही हैं, क्योंकि जिन लोगों के पास ऐसी टेक्निक्स हैं, कुछ ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ऐसी टेक्निक्स हैं जो 30-40 रजिस्ट्रेशंस पर डे करवा रहे हैं, और मैंने उनको रिक्वेस्ट की है, वो बता नहीं रहे थे बट अब वो मान गए हैं, तो वो उसके रिलेटेड एक वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोगों को दी जाए और आप लोगों की भी इनकम बहुत स्पीड में बूस्ट करे और $100 फ़ौरन क्लेम हो जाए, ताकि जब आपके पास पैसे आएंगे तो आप लोग मज़ीद इन्वेस्ट कर पाएंगे अपनी चीज़ों में। फातिमा, आपका शुक्रिया। अभी हम आगे लेते हैं हफ्सा को। हफ्सा, आपके क्या क्वेश्चंस हैं? सर, जैसे कि आपने सबसे पहले बात की व्हाट मतलब एफिलिएट मार्केटिंग, सबका आने से पहले ही यही क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग। ओके, तो आपका भी यही क्वेश्चन है? जी ठीक है। एफिलिएट को मैं बहुत छोटे से एक्सप्लेनेशन में आपको डिफ़ाइन कर देता हूँ। एफिलिएट का मतलब होता है ताल्लुक़ होना, किसी से रब्ता होना, किसी से आपका रब्ता होना, आप किसी से मुंसलिक हैं। इसको अगर उर्दू के एग्जैक्ट वर्ड में देखा जाए, मुंसलिक होना। अगर आप किसी कंपनी के साथ मुंसलिक हैं, सो इसका मतलब है कि आप जो हैं वो बेसिकली एफिलिएटेड हैं। और अगर आप किसी कंपनी की कोई चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, जब आप सेल करते हैं तो आप उस कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, और जब आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी कोई चीज़ सेल करते हैं तो उसके बदले वो आपको कमीशन देती है वो कंपनी। इसको एफिलिएट कमीशन बोला जाता है। और जब आप उसकी मार्केटिंग करते हैं एफिलिएट होने के साथ साथ, तो उसको एफिलिएट मार्केटिंग बोला जाता है। ठीक है? हफ्सा? ओके सर। जी, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रिपेयर योरसेल्फ, जो कि फर्स्ट मॉड्यूल है हमारा, उसमें जो कुछ भी कहा गया है उसको प्रैक्टिकल करना क्यों जरूरी है, और अब बाज़ औक़ात सबका यही क्वेश्चन होता है कि हम क्यों करें इसको प्रैक्टिकल में। हाँ, ठीक है। देखिए, फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर जो आपको चीज़ें बताई गई हैं उसमें अगर आप उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे तो आपकी एक जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास सोशल मीडिया अकाउंट्स का उसमें बताया गया कि आपको सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाने हैं, सो अगर आपके पास सोशल मीडिया अकाउंट्स मौजूद होंगे तो आपके पास वही चीज़ जो आपको पे करके कल को मिलनी है, क्योंकि देखें सोशल मीडिया अकाउंट्स जब आप बनाएंगे तो आपको उसमें एक टाइम लगेगा उनको प्रोपोगेट करने में, आपको टाइम लगेगा उनको समझने कि मैंने ऑर्गेनिकली
जो है बग़ैर किसी को पैसे दिए कैसे अपने फ्रेंड्स और कैसे अपनी चीज़ों को बढ़ाना है, अपने फॉलोअर्स को बढ़ाना है, अपने फ्रेंड लिस्ट को बढ़ाना है, और वो भी एक काम के लिए, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। तो अगर आप इसको प्रैक्टिकली आज परफॉर्म करेंगी और साथ साथ अपनी ब्लॉग की राइटिंग से और पे करके गूगल को या फेसबुक को या इंस्टाग्राम को आप अपनी एफिलिएट मार्केटिंग को पुश करें, तो वो आपको साथ साथ पे करना पड़ता है। लेकिन अगर आप उसके साथ साथ अपने सोशल मीडिया को आज स्टार्ट कर लेते हैं तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आपको विद इन अ ईयर आपके पास 10-20,000 फॉलोअर्स बन जाते हैं। अगर आप अच्छा अपने अकाउंट को एक्टिवेट करें, अच्छे हैशटैग्स और अपनी बाकी के टैग्स और टेक्निक्स अच्छी यूज़ करें जो कि सिखाई गई हैं आगे कोर्स में भी, जिनके बारे में अगर मज़ीद डिटेल्स जो हैं वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो उससे क्या होता है कि आपको फिर एक टाइम के बाद इन जगहों पे इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, आपको गूगल को पैसे नहीं देने पड़ते, आपको फेसबुक को पैसे नहीं देने पड़ते, क्योंकि आपके पास फेसबुक के ऊपर खुद के 20-25 हज़ार लोग या 10-15 हज़ार लोग आपके अपने एफिलिएट होते हैं। उन 10-15 हज़ार में से अगर आप 1% को भी सेल कर देते हैं पूरे साल में, तो इट विल बी अ $10,000 कमीशन, क्योंकि 1,000 लोगों को सेल करने पे अगर आपको $10 ईच पर्सन मिल रहे हैं, 10,000 में से अगर आप 1,000 को भी सेल कर दें जो कि 10% बनता है, तो आपके पास $10,000 की इनकम आ जाती है। और आप चाहें तो वो अपनी उस 10,000 की इनकम को हर महीने पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए सोशल मीडिया के इसमें प्लेटफॉर्म्स का बताया गया है। आपको प्रैक्टिकली लाजमी ये चीज़ें परफॉर्म करनी पड़ेंगी, क्योंकि इनकम तो प्रैक्टिकली आनी है। आपने किसी को चीज़ सेल करनी है, कोई लिंक कहीं पे पेस्ट करना है, ये सारे काम तो प्रैक्टिकली होते हैं। तो इसलिए इसको फर्स्ट डे से अगर आप लोग अपने लिए प्रैक्टिकली लेके चलेंगे तो उसमें आपको बेनिफिट होगा, अदरवाइज़ आप इतना ज़्यादा उससे बेनिफिट नहीं ले सकेंगे। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरजे कोर्सेज क्यों सबसे मुख्तलिफ है? लाइक सब क्वेश्चन करते हैं कि क्यों ये हम कोर्स क्यों ले, किस वजह से? हाँ जी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आरजी कोर्सेज सबसे मुख्तलिफ एक ही सिर्फ रीज़न है, बाकी आपको बहुत अच्छे कोर्सेज मार्केट में मिल जाएंगे। आपको हर तरह की एजुकेशन यूट्यूब पे फ्री में भी मिल जाएगी, लेकिन वहाँ पे आपको पैटर्नाइजेशन नहीं मिलेगी, आपको कोई उस्ताद नहीं मिलेगा, आपको कोई टीचर नहीं मिलेगा जो आपको आपके प्रॉब्लम के साथ गाइड थ्रू कर सके। मैं आपको थोड़ा सा एफिलिएट मार्केटिंग से हट के आरजी कोर्सेज़ के बारे में एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। हमारे पास यहाँ डॉक्टर्स के कोर्सेज़ भी हैं, जिसमें लिटरली बहुत अच्छे बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स ने वो खुद वो कोर्सेज़ को बिल्ड किया है। फॉर एग्जांपल उनमें से कोर्स है डेंटिस्ट्री का, उसमें बहुत हाई लेवल के डेंटिस्ट जो हैं उनका एक पूरा ग्रुप है जिसने उस कोर्स को अप्रूव किया है। वहाँ आपको फ़ायदा ये है कि अगर आपने वो कोर्स लिया है और आपको पता चलता है कि अच्छा ये जो जितनी भी डिजीज़ हैं वो तो शुरू ही दांतों से हो रही हैं, जितनी भी डिजीज़ हैं वो मुंह से शुरू होती हैं। आपके खाने की गाइड से लेके आपके जो गट तक का जो सफ़र है खाने का, मैदे तक का जो सफ़र है खाने का, उसके ऊपर अगर आपको नॉलेज नहीं होती, इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो आपको प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन सम टाइम अगर हो सकता है कि आपको दांत में दर्द है, आपको समझ नहीं आ रही है, आपको डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, आपको कहीं जाना पड़ता है, तो इस जगह पे आरजी कोर्सेज़ के अंदर आपके पास जो ईमेल का ऑप्शन है, आप वहाँ पे जाके अपना प्रॉब्लम पेस्ट करें, मुझे ये प्रॉब्लम फ़ील हो रही है, बिफ़ोर यू गो टू द डॉक्टर, बिफ़ोर यू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, कि आपको पैसा देना पड़ता है डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए। तो आप उस सेक्शन में जाके अपनी ईमेल टाइप करें, अपना प्रॉब्लम लिखें, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लाई आ जाता है 24 to 48 आवर्स में उन एक्सपर्ट्स की तरफ से। कोई उनमें से जो इंस्ट्रक्टर अवेलेबल होता है वो आपको रिप्लाई भेजता है, जो कि एक ऑथेंटिक उस एक्सपर्ट की तरफ से आपको रिप्लाई आता है कि इस प्रॉब्लम का ये हल हो सकता है। ठीक है, जो कि आपको बहुत सारे पैसे पे करके भी वो सोल्यूशन नहीं मिलता। अक्सर औक़ात आपको डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट के लिए बड़े बड़े टाइम वेट करना पड़ता है। सेम इसी तरीके से इसमें रियल स्टेट एक्सपर्ट्स हैं जो रियल स्टेट इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, जिन्होंने किसी ने घर ख़रीदना है, किसी ने अपनी एग्रीकल्चर लैंड लेना है, किसी ने कमर्शियल प्लेस ख़रीदनी है, तो वो रियल्टर्स को हायर करते हैं, ब्रोकर्स को हायर करते हैं, उनको बहुत सारे पैसे पे करने पड़ते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ती हैं। लेकिन यहाँ आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोर्स में तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन आपको यहाँ कोई भी क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट उस रियल स्टेट के बंदे से बात कर सकते हैं, आपको उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पैसे पे नहीं करने पड़ते। प्लस ये सबसे ज़्यादा सस्ता प्लेटफॉर्म भी है हर एक की अप्रोच में है कि आरजी कोर्सेज़ को पूरी दुनिया से लोग ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इसका जो आपके साथ जो कनेक्टिविटी है जो टीचर्स की आपके साथ डायरेक्टली ईमेल्स के थ्रू या लाइव सेशंस के थ्रू, वो इसको बहुत ज़्यादा यूनिक बनाती है। नंबर 3 ये है कि आपको सारे कोर्सेज़ के लिए सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन ही ख़रीदनी पड़ती है, सारे कोर्सेज़ के लिए, और वो बनती है $60, जिसकी पाकिस्तानी अगर अमाउंट देखी जाए, कैनेडियन डॉलर्स, इट्स नॉट एक्चुअली US डॉलर्स,
जिसकी आपकी अगर पाकिस्तानी अगर आप देखते हैं तो आपको ऑलमोस्ट कोई 12,000 रुपीज़ देने पड़ते हैं पूरे साल के, सारे कोर्सेज़ के लिए, सारे एक्सपर्ट्स के लिए, हर चीज़ के लिए। लेकिन अगर आप कोई मतलब कि रेयर ही होगा, मैं तो नहीं जानता किसी ऐसे प्लेटफॉर्म को, लेकिन अगर आप वो $60 भी नहीं पे कर सकते तो आपके लिए सपोर्ट प्रोग्राम है। आप सपोर्ट प्रोग्राम से एफिलिएट मार्केटिंग के प्रोग्राम में घुसेंगे, वहाँ आपको अर्निंग पहले दी जाएगी क्योंकि आपके पास अर्निंग नहीं थी कि आप ख़रीद सकें। आपको वहाँ सिखाया जाएगा, आपको वहाँ इनकम दी जाएगी। जब आपके पास इनकम आ जाएगी फिर आप वो सब्सक्रिप्शन ख़रीद पाएंगे। यानी कि आप इस तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट चले, आपने ख़ुद अपने पास बाइंग पावर बनाई, आपने वो चीज़ बाय की, अब आपके पास दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के पास रब्ता आप कर सकते हैं, चाहे डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, कोई भी हो। अगर आप कमर्शियल देखते हैं इसका तो उसमें भी आपको यही बात बताई जाती है। सपोर्ट प्रोग्राम के ऊपर जो वीडियो है जिसमें मैंने ख़ुद उसको रिकॉर्ड किया था, उसमें भी आपको ये बताया गया कि मेरा ये ख्वाब था कि मैं ये सारे लोग जो हैं वो आपकी अप्रोच में लेके आऊँ, और वो अब पॉसिबल हो चुका है। तो इस वजह से भी आरजी कोर्सेज जो है वो सबसे ज़्यादा डिफरेंट है। ये एक लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है। आप एफिलिएट मार्केटिंग से निकल के इसमें बहुत कुछ और सीख सकते हैं, ठीक है। सो ये भी एक चीज़ है। आई होप मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दिया होगा। आई डोंट नो अब आप में से कौन जो है वो ड्रॉप हुआ है और कौन रह गया। मेरे साथ हफ्सा अभी आप हैं? सर मैं हूँ। फातिमा? जी सर। चलें, आई थिंक कि वो ड्रॉप हैं, अगर तो आप उनको बीच में कनेक्ट कर सकती हैं तो अच्छा रहेगा। Is there any way? मेरा ख्याल है कि सर जी जी मेरा आपके नेट नहीं चल रहा, उनके कॉल ड्रॉप हो गई है। नो प्रॉब्लम। एंड व्हाट अबाउट हफ्सा? हफ्सा को मैंने किया है, अब देखें और रिसीव तो नहीं कर रही। इट्स ओके। सो आपके पास अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो वो ऐड कर लेते हैं, अगर नहीं तो हम उनके साथ क्वेश्चन आंसर्स का एक सेपरेट कॉल सेशन कर लेते हैं और इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर लेते हैं। आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं? और यस सर, ग्रुप मतलब बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये ऑनलाइन वर्क जो है हमने कोर्स स्टार्ट किया है, ये फ्री में प्रोवाइड क्यों किया गया है, कंपनी को उससे क्या फ़ायदा हो रहा है? ये सबसे फैंटास्टिक क्वेश्चन है। आपके सारे क्वेश्चन ही अच्छे थे, ये भी बहुत अच्छा है। इसका कंपनी को फ़ायदा है, ऐसा नहीं है कि कंपनी को फ़ायदा नहीं है। कोई भी अपने सीक्रेट्स बताता नहीं है, लेकिन मेरा कोई सीक्रेट है नहीं है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ कंपनी को इसका क्या फ़ायदा है। कंपनी का इसको सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आप लोग फ्री में आते हैं तो आप लोग, बहुत सारे लोग हैं जो कोर्स के अंदर ऐड होते जा रहे हैं। सो कंपनी जो है वो राइट नाउ एक इन्वेस्टमेंट की सिचुएशन में है जहाँ पे लोगों को वो इकट्ठा कर रही है। जब यहाँ से आप लोग, बहुत सारे लोग एफिलिएट के कलेक्ट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, शायद इस प्रोसेस में 6 माह लग जाएं, साल लग जाए, हो सकता है ज़्यादा टाइम लग जाए, तो आप लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ख़ुद इनकम कमा रहे होंगे, और इसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो एफिलिएट मार्केटिंग हमारे साथ कर रहे होंगे, यानी कोर्सेज ही सेल कर रहे होंगे आगे, जो मल्टीपल कोर्सेज़ हैं। क्योंकि हमने कोशिश की है कि अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से अच्छा फैसिलिटेट करें, और हमने ये भी कोशिश की है कि हम अपने कोर्सेज़ बहुत अच्छे बनाएं, बड़े बड़े इंस्ट्रक्टर्स के साथ हम मिलकर काम करें, क्योंकि बात सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स की नहीं है, इस पूरे प्लेटफॉर्म की है। सो आप में से जो ऐसे सेलर्स होंगे जो अपने अच्छी अर्निंग के लिए आरजी कोर्सेज़ के ही प्लेटफॉर्म को आगे सेल करेंगे, तो उससे फिर जाके साल बाद, 6 मंथ्स के बाद, या जब भी हमारे जो सेलर्स जब सेल करेंगे तो वो बेसिकली कंपनी की प्रोडक्ट को सेल करेंगे। जब वो कंपनी की प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, ठीक है। सो इस तरह से फ़ायदा होगा इसका। और कोई आपका क्वेश्चन है? नो सर। चलें, मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वो सबको मैंने अच्छी तरीके से बताने की कोशिश की है, आप लोगों को समझ आई होगी इसकी। हफ्सा, आप हमारे साथ हैं? जी सर। जी सॉरी, वो आपका शायद कनेक्शन लॉस्ट हो गया हो। प्लीज़ आप कंटिन्यू करें अपने क्वेश्चंस के साथ। सर मेरे क्वेश्चन कंप्लीट
कंप्लीट हो गए थे, वो किसी वजह से कट गया। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, तो क्या आप उनके आंसर से सेटिस्फाइड हैं? जी सर, आई एम सेटिस्फाइड। ठीक है, बाकी की प्रोग्रेस हम साथ साथ लेके चलते रहेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों के साथ ये सेशंस कंटिन्यू रहें। आज का सेशन सबसे लंबे वाला है। नेक्स्ट सेशंस हमारे 30 मिनट से ज़्यादा के नहीं होंगे, जिसमें डायरेक्टली सीधे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आंसर्स होंगे और बात की जाएगी। क्योंकि जब लोग स्टार्ट करते हैं तो उनके पास बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं, जिसकी वजह से मैंने इसको बहुत लंबा एक्सप्लेन किया। आप लोगों के टाइम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मेरी दुआ है, मेरी कोशिश है कि आप लोग अच्छी अर्निंग करें, लेकिन उससे पहले लर्निंग करनी पड़ेगी। मैं अर्निंग से ज़्यादा लर्निंग की तरफ ज़ोर देता हूँ। आप लोग अच्छी लर्निंग करें और किसी भी तरह की कोई क्वेश्चंस या कोई आपके पास बात होती है तो आप लोग ईमेल के थ्रू भी रब्ता कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है ईमेल के थ्रू करें। आपके पास ग्रुप है, अल्फ़ा प्रो कम्युनिटी का जो ग्रुप है स्पेशली, जिसमें आप लोग शामिल हैं, उसमें आएँ। उसको बनाया इसलिए गया है ताकि आप लोगों के साथ वन ऑन वन मेरा हर वक्त रब्ता रहे और आप लोगों को किसी जगह कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसमें आप लोगों को उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। और अल्फ़ा प्रो कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं, आप लोगों को मैं सेम उस तरीके से ट्रेन करना चाहता हूं जिस तरीके से मैं ख़ुद इस टाइम लोगों को अप्रोच कर रहा हूँ। मेरे ये भी है कि आप लोगों को वही सेम ट्रेनिंग्स दी जाएँ जो हम लोग खुद अप्लाई कर रहे हैं, और आप लोग अपनी खुद की कम्युनिटीज़ बिल्ड कर सकें और उसके साथ आप लोग अपने स्टूडेंट्स को इनरोल करवा सकें और उनको लेके आगे चल सकें। तो मुझे उम्मीद है आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और जो रिकॉर्डिंग है वो एक काफ़ी तफसीली रिकॉर्डिंग है। इस रिकॉर्डिंग के साथ जो है वो ज़्यादातर लोगों के क्वेश्चंस जो हैं वो आंसर हो चुके होंगे। तो थैंक यू सो मच फातिमा, हफ्सा एंड मीरब तो चले गई हैं, लेकिन उन्होंने हमें अच्छा स्क्रीन के ऊपर जो है वो सेटअप बना के दिया, उसके लिए उनका शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेशन के अंदर फिर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। ओके।